हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी माइंड। तो गाइस, हमने जो एसआई प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, उसका आज हम इस वीडियो में थर्ड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है और उन्हें हमने पढ़ लिया है। तो आज हम इस वीडियो में उसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें देख रहे हैं। तो इसका जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उससे हम शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। तो जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट, एट्थ अमेंडमेंट, नाइन्थ अमेंडमेंट या फिर 42nd अमेंडमेंट। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी कि प्रथम संशोधन। तो सॉरी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियन फॉरेनर पॉलिसी वाज लेट डाउन बाय। तो जो भारत में विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे। तो इसमें भी आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रोस नेशन प्रोडक्ट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलिडे इन इंडिया वाज। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो इसमें भी आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66 टू 69। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, ओएनजीसी वाज सेटअप इन। तो ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी ये बताना है आपको। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। तो निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संगठन नहीं है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द फादर, सॉरी, हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, आपको अपना जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी कुरियन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। तो पूंजी बाजार का नियामक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवी। तो सेवी रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ। तो जो भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, लाभांश और लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, WTO वाज फाउंड इन। तो WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। तो 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ।
तो जो समरूपी उत्पाद है वो किसकी विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगी, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है, इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट? तो जो भारत में विद्युत आपूर्ति लाइन होती है उसमें किसकी प्राचाल को स्थिर रखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। तो आवर्ती को कांस्टेंट रखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। नेक्स्ट है, विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी? तो जो सोनोग्राफी में तरंगें यूज की जाती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराध्वनिक तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट? तो निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये जीता था ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? तो निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? तो निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। तो सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। तो कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? तो आपको बताना है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो ये होता है गैसोलीन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज? तो कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है? तो ये होती है थाइमस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द विटामिन इज इसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये होता है फोलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड? तो निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्क। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव में मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट येलो कलर टू द यूरिन इन ह्यूमंस? तो ये देता है यूरोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैफरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ प्लांट? तो केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है स्टिग्मा एंड स्टाइल से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग और वर्तिका से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज पुअर मैन काउ? तो गरीब व्यक्ति की गाय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोट, बकरी को। नेक्स्ट है, आ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द? तो एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लोडर। तो कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता अगर उसमें लोडर नहीं है। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू? तो जो वर्षा की बूंद होती है उसका जो आकार है वो गोल होता है किसके कारण? तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन? तो जो ध्वनि है वो सबसे तेज किस में गति करती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। नेक्स्ट है, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ? तो जो विद्युत हीटर होता है उसकी जो कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये होती है टंगस्टन की, ये होती है नाइक्रोम की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो टंगस्टन है उससे जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है वो बना होता है। तो टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है, और जो इलेक्ट्रिक हीटर की वायर होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। सो नेक्स्ट है क्लोरीन इज मिक्सड इन वाटर सो दैट, तो जो पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है उससे क्या होता है, तो उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड इज एन, तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो क्या होता है, तो वो एक विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स इज कोज्ड बाय, तो जो एंथ्रैक्स है गिल्टी रोग जिसे कहते हैं वो किसके कारण होता है, तो वो होता है जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो जो पेंसिलिन होता है वो किससे पृथक किया जाता है, तो वो पृथक होता है फंगई से। तो ये फफूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खैरिफ क्रॉप, तो निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो इसके में भी आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कपास, सरसों, मूंगफली और मक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड। नेक्स्ट है, तो इससे आगे जो सभी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके रीजनिंग के शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको रीजनिंग के ऊपर भी इस वीडियो में डिटेल में चाहिए कि कैसे इसको सोल्व करना है या किस तरह से ये होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसे भी सोल्व कर देंगे। तो अगर हम सीधे इसका भी आंसर बता दें तो जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 101 है, तो जिस प्रकार डॉक्टर संबंधित है मरीज से उसी प्रकार वकील किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुवक्किल से, क्लाइंट से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए पी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए ई पी आर वाई से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट है इफ सी यू पी इक्वल टू 40 देन के आई टी ई इज इक्वल टू, तो अगर सी यू पी अगर 40 के बराबर है तो के आई टी ई किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। नेक्स्ट है सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। नेक्स्ट है यदि 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर होगा, तो इसका आंसर मंगलवार होगा। नेक्स्ट है मोनी शीला की बेटी है, शीला मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है, मोनी मेरी पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 a man walk 6 kilometers south turn left and walk 4 kilometer again turn left and walk 5 kilometer which direction is he is facing now, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो कैसे अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी डिटेल में चाहिए सोल्व करके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।